कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। अभी से ये स्टार्टिंग हो गया है चैप्टर। और हमारी जो प्ले लिस्ट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट। आपको टेंथ टेंथ नाइन्थ 11 12 और BSc फर्स्ट ईयर, इन सबकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल की सभी की जो है आपको फुल कोर्स में बुक मिल जाएगी। लेकिन वो भी धीरे धीरे मिल जाएगी अभी। ठीक है। और आज देखिएगा वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। वास्तविक संख्या या संख्याएं कह लेते हैं। वास्तविक संख्या में दो नंबर आते हैं, एक तो परिमेय आता है, एक अपरिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्याएं और एक रहती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, सही है। वास्तविक संख्याओं में यही दो नंबर आने वाले हैं। ठीक है। एक तो परिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसको क्यू डैश से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों संख्याओं से आपकी वास्तविक संख्या, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वो तैयार होती है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आएगा और क्यू डैश आ जाएगा। ये चीज देख लीजिए। तो वास्तविक संख्या इस तरह तैयार होती है। और क्यू के अंदर क्या आएगा, क्यू के अंदर आपकी जो है सभी संख्याएं आ जाएंगी। क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसके अंदर आपके जो है होल नंबर आएगा, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है। फिर इसके अंदर क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक आएगा, प्लस का पूर्णांक आएगा, माइनस का पूर्णांक आएगा, प्राइम नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, ओड नंबर आएगा। ये सब नंबर इसमें आने वाले हैं। ठीक है। कंपोजिट नंबर आएगा, इसी के अंदर आने वाले हैं। ये सब संख्याएं, जितनी भी संख्या हमें लिखी हैं, ये सब की सब जो है आपकी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं ये वाली। और अपरिमेय संख्या जिसको क्यू डैश बोलते हैं, क्यू डैश में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके ऊपर करनी चिन्ह लगा दें तो ये बन जाएगी आपकी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अपरिमेय संख्याएं। तो एक बात और बता दें आपसे, परिमेय संख्याओं के बारे में बता देते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या होती है जिसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू बराबर नहीं होगा जीरो के। अगर इन दोनों का हम मैच है निकाल लें, किसका, p और q का, वो किसके बराबर हो जाएगा, एक की। तो ऐसी संख्या जो है आपकी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। ठीक है। अब कुछ संख्याएं हम यहाँ पर नोट करते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जिसको हम W से प्रदर्शित करेंगे। ये संख्याएं जो है जीरो से स्टार्टिंग होती है, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक। सही है। ये पहली संख्या जो परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। उसके बाद इसमें हम लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को जो है n से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर क्या आएगा, 1 2 3 4 5। प्राकृतिक संख्याएं जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इनसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें सबसे पहला जो नंबर होगा 1 होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके अनंत तक। ये सभी नंबर जो है आपके प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगे। सही है। प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगे। नंबर 3 पे क्या लेंगे, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होते हैं, जो इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये होते हैं 0 1 2 3, प्लस माइनस कर लेते हैं, +-1 +-2,
+-3 सॉरी 4 करिएगा, +-5 +-6, ये वाले नंबर आपके पूर्णांक में आ जाएंगे। ठीक है, ये पूर्णांक होते हैं जो जिसमें के अंदर 0 +-1 +-2 सभी नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या होती है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 ये सब आते हैं, अनंत तक चलते हैं। ये पूर्णांक होते हैं जिसमें संख्या 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं 4 नंबर पे। देखिए इसके अंदर धन पूर्णांक आएंगे, धन पूर्णांक होंगे प्लस वाले, यहाँ लिखेंगे धन, धन का मतलब धनात्मक, धन पूर्णांक इसको हम आई प्लस से प्रदर्शित करेंगे। प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 3 आएगा, प्लस का 4 डॉट डॉट अनंत तक इसी तरह चलता रहेगा। सही है ना। नंबर 5 ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक में होते हैं जिसमें माइनस चिन्ह आता है, आई माइनस, उसको लिखेंगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट अनंत तक, ये चीज चलती रहेगी इसके अंदर। सही है ना, ये चीज चलती रहेगी। तो ये कुछ नंबर हैं, और भी नंबर हम इसमें लिखते हैं। आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 में क्या दिया, सम संख्या ले लेते हैं। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर। ये वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट करके ये वाला नंबर है। सही है ना, ये वाला नंबर है। नंबर 7 पर चलते हैं। नंबर 7 पर क्या रहेगा, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं में संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं, संख्या संख्याएं करिएगा जिसको ओ से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सब की सब। सही है ना, ये सब की सब संख्याएं विषम संख्याएं होती है। ये 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी। अब ये सम संख्याएं हो जाती हैं, सभी की सभी 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। जैसे 2 कर रहे हैं यहाँ बटे 2, सभी डिवाइड हो रही हैं पूरी पूरी। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल। देखिए कोई भी शेष नहीं बचेगा, लेकिन ये 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी क्योंकि इसके अंदर जो है विषम संख्या है। 2 से डिवाइड करें तो 1/2 डिवाइड नहीं होगी, बटे 2 करें नहीं डिवाइड होगी, 1.5 आएगा, इसमें 2.5 आएगा, 3.5 आएगा, 4.5 आएगा, और इसके अंदर 5.5 और 6.5, यानी भाग नहीं होगी। अगर हम 1/2 करें तो पॉइंट लगेगी 0.5, ये आ जाएगा। अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करें तो 1.5 आएगा। अगर 5/2 करें तो क्या आएगा, 2.5 आएगा। पॉइंट तो हमें नहीं चाहता, तो ये जो है सभी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं होंगी जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी। सही है ना। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ये होती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं होती हैं जिसके फैक्टर 2 या 2, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सही है ना। जैसे इसके अंदर क्या लें, जैसे 2 4 आ गया, जैसे 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, डॉट डॉट कर दीजिए, ये चीज आ जाएगी। ये भाज्य संख्याओं के अंदर आते हैं, भाज्य संख्याओं में। सही है ना, ये भाज्य संख्याएं हैं सब। देखिए 4 कितनी संख्याओं से भाग हो सकता है, एक तो 1 से होगा, एक 2 से, एक 4 से। इसी तरह 6 एक 1 से होगा, एक 3 से होगा, सॉरी 2 से होगा, एक 3 से होगा, एक 6 से होगा। तो 2 से ज्यादा संख्याओं से ये संख्याएं भाग हो जाती हैं, तो ये संख्याएं आपके क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। ये सब संख्या जितनी हम लिख रहे हैं ये सब परिमेय संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए चलते हैं। और नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में संख्याएं होती हैं जो केवल 2 ही संख्याओं से भाग हो सकती हैं। एक तो 1 से, इसको p से प्रदर्शित करते हैं,
एक तो एक से एक अपने आप, जैसे 2 है, 3 है, 3 3 3 5 है, 7 है, और 7 के बाद 11 है, फिर कितना 13, फिर 17 है, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो ये जो नंबर हैं आपके अभाज्य संख्याओं के अंदर आते हैं, जो केवल दो ही संख्या से डिवाइड होगी, एक तो अपने आप से और एक से विभाजित होती है, एक से विभाजित होगी, एक, ठीक है ना, एक से विभाजित होने वाली ये सब संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्या में सभी संख्याएं होती हैं जिसको p/2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। क्यू के अंदर ये सब आएंगे, जैसे अभी बता रहे थे, डब्ल्यू आएगा, एन आएगा, आई आएगा, आई प्लस आएगा, और आई माइनस आएगा, इवन नंबर आएगा, ओड नंबर आएगा, पी आएगा, कंपोजिट नंबर आएंगे। ये सब परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, सह अभाज्य संख्या भी इसके अंदर आती है, सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं ये कैसी होती हैं? ये एक जोड़े के रूप में रहती हैं, जैसे यहाँ पे हम 4 1 ले लेते हैं, ठीक है, 5 2 ले लेते हैं, और 7 3 ले लेते हैं। ये वे नंबर होते हैं, एक जोड़े के रूप में रहते हैं, जिसको कॉमन एक ही नंबर भाग दे सकता है। देखिए 4 1 से भाग होगा, 1 1 से, 5 1 से, 2 1 से, इससे अलग किसी भी संख्या से, कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये क्या होंगे? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके।